नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भक्तिकालीन साहित्य। इससे पहले हमने आदिकालीन साहित्य को कवर कर लिया है और भक्तिकालीन साहित्य का भी एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज भक्तिकालीन साहित्य का हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। मेहनत, रिवीजन कितनी बार करनी है, इसका कोई मूल मंत्र नहीं है कि आपको कोई नियम नहीं है कि आप 4 बार कर लें या 5 बार कर लें। ठीक है, बार बार अभ्यास करना है। तब तक अभ्यास करना है जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब हम मक्खन से घी अलग करते हैं तो मथनी से क्या करते हैं, लगातार लगातार उसको चलाते रहते हैं। उसमें काउंट नहीं करते हैं कि हमने उसमें कितने बार उसको मथा है, नहीं ना काउंट करते हैं। उसको जब तक मथते रहते हैं जब तक उसमें मक्खन जो है वो बाहर ना आ जाए, है ना, तब तक उसको मथते हैं। उसी तरीके से हमें भी अपनी तैयारी को रखना है कि जब तक हम उस मक्खन की तरह ना हो जाए कि हमारे सामने क्वेश्चन आए, हम सारी चीजों को समझ जाए, तब तक हमें अभ्यास करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करते रहना है। जब आप रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे आप कोई काम भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं। क्योंकि हमें क्या करना होता है, जब लोग कहने लगे कि आप पागल हो, क्या पागलों की तरह बोल रहे हो, बड़बड़ा रहे हो, तो आप समझो कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये तरीका है अपने आप में खो जाने का, अपनी तैयारी में खो जाने का। तभी हम अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। अपने लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ने के लिए हमें इस तरीके का रवैया अपनाना पड़ेगा कि बार बार हमें अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है। उसको हमें काउंट नहीं करना है। पढ़ने के बाद आप 10 बुक ना पढ़ो, 2 बुक पढ़ो, लेकिन उसका बार बार अभ्यास करो। आप 2 से 3 बुक में ही आप सफलता हासिल कर सकते हो। यानी कि हमने 10-15 बुक इकट्ठी कर ली है, ढेर सारा नोट्स रख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अपने समय को यूटिलाइज करना सीखो। किचन में भी अगर आप काम कर रहे हो, वहां पर भी आप मोबाइल चला के रख सकते हो। काम करते करते आप सुन रहे हो, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे और वो क्वेश्चन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और जब हमारे सामने वो आते हैं क्वेश्चन तो हमें आंसर तुरंत याद आ जाता है। इस तरीके से हमें अपनी तैयारी रखनी है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? जैसा कि हम बता रहे थे आपको, बाद संप्रदाय भी हमारे फिलोसफर जो है वो भी हमारे हिंदी साहित्य में भी है। तो आपको बताना है कि शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है। आंसर हमें कैसे याद रखना है, क्योंकि इसमें कई सारे हैं प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बल्लवाचार्य। कौन है? बल्लवाचार्य। कैसे? ठीक है, आप इसको थोड़ा सा फनी वे में तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, सिद्धाद्वैतवाद। ठीक है, या आप कह सकते हो कि जिनके पास बल होता है, ठीक है, बल्लवाचार, जिनके पास बल होता है उनसे लोग सीधे बात करते हैं, शुद्ध बात करते हैं, क्योंकि डर है, क्योंकि वो पिटाई लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो जिनके पास बल होता है, ठीक है, उनके आसपास जो लोग होते हैं वो बहुत ही सीधे बात करते हैं। ठीक है, या फिर बल्लभ आचार्य, इसमें से आचार्य निकाल सकते हो। आचार्य हम किसको बोलते हैं? शिक्षक को बोलते हैं। ठीक है, तो आचार्य जो है वो हमें शुद्ध पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं। ठीक है, सारा हमें शुद्धता का ज्ञान देते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हो। तो शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? बल्लवाचार्य। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं था? इनमें से जो 4 ऑप्शन है वो रामानंद के शिष्य नहीं। रामानंद के 12 शिष्य थे। ठीक है, रैदास, कबीरदास, धन्ना, पीपा, पद्मावती, इस तरीके से नाम है, लेकिन इसमें दादू जो है वो नहीं है। ठीक है, दादू दयाल जो है वो रामानंद के शिष्य नहीं है। कबीर के समकक्ष है, लेकिन ये रामानंद के शिष्य नहीं है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु। हम बार बार रिवीजन करेंगे, 2 से 4 बार सुनेंगे तो हमें आराम से याद हो जाएंगे। बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बिना अभ्यास के हम परफेक्ट नहीं हो सकते। सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन है? आपको बताना है, सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन है। ठीक है, सॉरी, सिख, यहाँ पर है ये सिख। ठीक है, सिख संप्रदाय आपको बताना है। तो सिख संप्रदाय जो है गुरु नानक जी का, हम सबको पता है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आप आराम से कर पाएंगे कि सिख संप्रदाय जो है वो किसका है? गुरु नानक जी का। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर पूछे गए कि पंक्तियां दी गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपना एक नोट्स तैयार करना है। जो मैंने आपको बताई आदिकाल में, वो सारी की सारी आप आदिकाल की हेडिंग डाल के आप उसमें नोट करते जाइए। फिर 2 से 3 पेज आप छोड़ दीजिए, खाली ब्लैंक पेज छोड़ दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालो भक्तिकाल, और फिर भक्तिकाल की सही रचनाओं को ऐड कर लो। इस तरीके से फिर आप कोई और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कहीं और आपने अपनी बुक में पढ़ा है या किसी और क्वेश्चन पेपर में देखा है, तो वो सारी की सारी आप आदिकाल वाली आदिकाल में ऐड कर लो, भक्तिकाल की भक्तिकाल में। बार बार उनको रिवीजन करते रहे, देखते रहे। देखने से भी आपको जो चीज कठिन लगती हो, अपने अपने बेड के आसपास आप उसे A4 शीट में प्रिंट निकाल के अपने आसपास लगा सकते हो। बार बार देखने से 15 दिन भी अगर आप सुबह उठ के देख लेते हो तो आपको याद हो जाती है। जो चीज आपको ज्यादा कठिन लग रही हो उसके लिए आप ऐसा 20 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो तो 15 देख देख के हो जाएंगे। चलते फिरते आप उन्हें, जहाँ की ड्रेसिंग टेबल है कहीं पर भी इस जगह लगा लो, किचन में आप काम कर रहे हो वहां पे लगा सकते हो अपनी, तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। ऐसे हमें तरीका अपनाना पड़ता है। हर बच्चे का, हर इंसान का तरीका अलग होता है याद करने का। आपको जैसा ठीक लगता हो आप उस तरीके से करें, और कुछ इस तरीके से अपने समय को बचाने के लिए भी कर सकते हो, और कोई काम कर रहे हो वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि जो पंक्तियां हैं वो पूछी गई, रचनाकार आपको बताने हैं। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अवगति की गति लख न जाई। ठीक है, लख न जाई। यहाँ पर बताया कि निर्गुण राम भगवान जो राम है, एक अयोध्या के राम
दशरथ के पुत्र हैं, ठीक है, जो हम सगुण भक्ति में पढ़ते हैं, और एक निराकार रूप भगवान राम का है, जो किसने नाम दिया, कबीरदास जी ने, ठीक है। कबीरदास जी उस राम को मानते हैं जो निराकार रूप है, दशरथ के पुत्र भगवान राम को नहीं मानते हैं, ये निराकार रूप राम का मानते हैं। और ये कह रहे हैं कि अवगति, जिसको अभिव्यक्त ना किया जा सके, उसकी गति को क्या देखा जा सकता है, लखी मतलब देखना, ठीक है। तो निर्गुण राम को जपने भाई, हम सबको राम नाम जपना है, और ऐसे अभिव्यक्त की गति, जिसको अभिव्यक्त ना किया जा सके, उसकी गति को क्या देखा जा सकता है, निर्गुण उपासना करते थे भगवान राम की, ठीक है। कौन से राम है, ये कबीरदास के निर्गुण उपासक राम है, ठीक है, निर्गुण साधना के प्रवर्तक हैं कबीरदास जी। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पर भी आपको कबीरदास दिख रहे हैं, नामदेव दिख रहे हैं, मलूकदास, रैदास, ठीक है। इसमें से कुछ राइटर ऐसे हैं, जैसे कबीरदास की ढेर सारी पंक्तियां हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ राइटर ऐसे हैं जिनकी 5-10 पंक्तियां हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, तो उनको नोट कर लो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे नामदेव की या मलूकदास की या रैदास की कुछ गिनी चुनी पंक्तियां, लेकिन कबीरदास की अनगिनत पंक्तियां हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं जो पूछी भी जाती हैं, तो उनको तो आप रख लो, और जो कम वाले हैं उनको आप अलग बना लो, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर कैसे याद रख सकते, ये है आपके रैदास की, किसकी पंक्ति है, रैदास की। कैसे याद करेंगे, रेदास, ठीक है, रैदास ऐसे किसी को बुलाते नहीं, रेदास प्रभु जी को तुमने कैसे चंदन लगाया, भगवान कृष्ण को हम चंदन लगाते हैं, चंदन, ठीक है, चंदन बंदन करते हैं, तो ऐसे बता सकते, रेदास तूने प्रभु को कैसे चंदन लगाया, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रेदास तूने प्रभु को कैसे चंदन लगाया, ठीक है, जिसमें चंदन की खुशबू की जगह क्या आ रही है, बास आ रही है, ठीक है, अंग अंग बास समानी, तो बास मतलब एक तरीके से बदबू। उम्मीद है कि ये लाइन आप हमेशा याद रखेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। रे दास तूने प्रभु जी को कैसा चंदन लगाया, ठीक है, जिसमें अंग अंग से क्या आ रही है, बास, ठीक है, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर काड़ी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी, कबीर काड़ी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी, आपको बताना है ये जो है वो किसका है। कबीरदास देखकर आपको कबीरदास पे नहीं जाना, कुछ ऐसी पंक्तियां भी आती हैं, वैसे तो नाम से आप मिल जाता तो नाम से हम देख लेते, लेकिन कई जगह ये अपवाद है कि नाम तो कबीरदास जी का है, लेकिन ये लाइन जो है, ये जो पंक्ति है वो कबीरदास जी की नहीं है, ये किसकी है, नावादास जी की, किसकी है, नावादास जी की, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु समा तभी चले कबीरा साधु, तभी चले कबीरा साधु। यहाँ पर भी कबीरदास जी आ रहा है, तो कबीरदास पे आपको कबीर पे नहीं जाना है, कि निर्गुण ब्रह्मा की जो, ठीक है, साधना करके तभी चले कबीरा साधु, ठीक है, कबीरदास जी जो है साधु बताया यहाँ पर। ये किसी और की पंक्ति है तो कैसे याद रखेंगे, देखो समाधु साधु, ठीक है, साधु साधु साधु, आप रखेंगे इसमें, देखो दादू साधु दादू साधु दादू, जब दादू यानी कि दादाजी की उम्र हो जाती है ना, जब बड़े बुजुर्ग आपने देखा दादाजी की उम्र के टाइप के लोग ज्यादातर क्या हो जाते हैं, साधु, ठीक है, साधु साधना, जैसे उनके विचार, उनके पहनावा, सादा कपड़े पहनना सब कुछ, तो दादू क्या हो गए, साधु, दादू साधु दादू साधु, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इस लाइन को आपके सामने दो एक बार पढ़ोगे, कबीरदास जी निर्गुण उपासक थे, उनके लिए कभी यहाँ उस पर कबीरदास पे नहीं जाना है, आपको याद रखना है समाधु साधु दादू, ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है, दादू की, ठीक है, दादू दयाल की है। अगला क्वेश्चन है, सो जोगी जाके मन मुद्रा, सो जोगी जाके मन मुद्रा रात दिवस न करही निद्रा, ये जो जोगी होता है जिसके मन में, ठीक है, जोग, ठीक है, वो रात दिन निद्रा नहीं करता है, ठीक है। ये पूछा गया है आपसे, आपको बताना है कि किसकी पंक्ति है, ठीक है, रैदास की है, कबीरदास की है, रज्जव की है या मलूकदास की है, ये है आपके कबीरदास जी की, किसकी है, कबीरदास जी की। अगला क्वेश्चन है आपका, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये भी आपके जो पंक्ति है वो दादू दयाल की है, किसकी पंक्ति है, दादू दयाल की। दादू दयाल क्या कह रहे हैं कि अपना मस्तक काट के कौन वीर हो गया, कबीरदास जी, ठीक है। अगला है, किस संत कवि के पद निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, निर्गुण वाणी के नाम से कौन से संत हैं इसमें, तो कौन है, कबीरदास जी, कौन है, कबीरदास जी। अगला क्वेश्चन है, रैदास के पद किस नाम से है, रैदास की वाणी, ठीक है, किस नाम से है, रैदास की वाणी के नाम से है, आपको याद रखना है रैदास की वाणी, रैदास की वाणी, ठीक है, रैदास की वाणी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, यहाँ पर आपके कुछ फिलोसफर दिए, फिलोसफर्स के नाम आपको बताना, फिलोसफी दी है, मीमांसा दर्शन जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कड़ाद, जैमिनी, पतंजलि, गौतम आपको नाम दिए, ठीक है। तो आप मीमांसा में देखेंगे माँ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, माँ, ठीक है, माँ, ठीक है, यहाँ से मान लो जय, यहाँ पे जय, माँ की क्या करनी, जय, मिनी किसी लड़की का नाम आप बोल सकते हो, मिनी जय करनी है किसकी, माँ की, मिनी जय करो माँ की, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, मिनी जय करना है माँ की। तो मीमांसा किसका है, जयमिनी, मीमांसा माँ जय, माँ जय, या शेरा वाली माँ की हम जय बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो माँ की क्या करनी है, जयकारा लगाना है, जय बोलना है। एक बार रिपीट करते हैं, आपको उम्मीद है कि आंसर याद हो गए होंगे। जैसे निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु तभी चले कबीरा साधु,
साधु आपको क्या बताना है, दादू। ठीक है, अगला क्या है, सो जोगी जाके मन मुद्रा, रात दिवस ना करे निद्रा, तो क्या हो जाएगा, कबीरदास जी। ठीक है, अगला क्या है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। कबीरदास खुद तो नहीं बोलेंगे ना, ये कबीरदास जी खुद तो नहीं बोलेंगे, ये किसने बोला है, दादू जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस संत कवि के पद निर्गुण वाणी में, निर्गुण वाणी में कबीरदास जी के हैं, और रैदास की वाणी, यहाँ पे निर्गुण वाणी है कबीरदास की, लेकिन केवल वाणी है तो किसका है, रैदास का, रैदास। ठीक है, और मीमांसा, माँ की क्या करनी है, जय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांख्य दर्शन किसके हैं। अब देखो, इसको इतना अच्छे तरीके से आप कभी जीवन में गलत नहीं करेंगे, बस एक बार आप इसे ध्यान से सुन लें। देखो, संख्या, संख्या, सांख्य में आपको संख्या दिख रही है, आप इसे देखेंगे तो आप इसको संख्या पढ़ सकते हो। ठीक है, संख्या। अब इनमें से आप देखिए, क्रिकेटर का नाम है कपिल देव। ठीक है, कपिल देव जब मैदान में, ठीक है, बॉल मारते थे तो वो संख्या नहीं गिनते थे कि उन्होंने कितने रन बना लिए, वो बस मारे जाते थे, कभी चौका कभी छक्का कभी कुछ। ठीक है, रन लिए जाते, वो रन काउंट नहीं कर, संख्या नहीं करते थे कि हमने कितने रन, बस वो मैदान में डटे रहते थे, मारते रहते थे, मारते, चौके छक्के चौके छक्के, तो वो संख्या नहीं गिनते थे, वो क्या करते थे, बस खेलते रहते थे। तो याद हो जाएगा आराम से, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे कि सांख्य दर्शन किसका है, कपिल देव का। अगला है योग दर्शन। ठीक है, ये तो बाबा रामदेव के आने के बाद शायद ही इसको कोई गलत करे। ठीक है, ये जो ना भी पढ़ रहा वो भी क्वेश्चन सही कर देगा। आपको जगह जगह बाबा रामदेव के क्या मिल जाते हैं, दुकानें मिल जाएंगी, स्टॉल मिल जाएंगे, आप वहां पे देखेंगे, स्टॉल में जाके, उनकी दुकान में जाके, उनके पतंजलि का इतना प्रचार किया है। ठीक है, पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं, पतंजलि का आंवला एलोवेरा जेल और ये वो बिस्किट दलिया सब कुछ मिल जाएगा। तो योग कौन करता है, बाबा रामदेव करते हैं, पतंजलि खूब प्रचार हो रहा है। तो ये तो बहुत आसान तरीके से सबको याद है, बच्चे बच्चे बता देगा कि योग दर्शन किसका है, पतंजलि का। ठीक है, अगला है न्याय दर्शन। इसको देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे न्याय दर्शन को, इसको देखिए, न्याय, इसमें देखिए गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध बचपन में एक छोटी सी आपने कहानी सुनी होगी कि उनका चचेरा भाई और गौतम बुद्ध बचपन में क्या करते हैं, उनका चचेरा भाई एक हंस को क्या करता है, मार देता है, तीर मार देता है, लेकिन गौतम बुद्ध क्या करते हैं, उसको उठा लाते हैं और उसको तीर वीर निकाल के उसका राजा के पास ले जाते हैं। राजा न्याय क्या करते हैं कि जिसने इसको, गौतम बुद्ध का जो चचेरा भाई है बोलता कि ये हंस मेरा है, गौतम बुद्ध कहते नहीं, ये हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है। तो जो राजा है वो न्याय क्या करते हैं कि जो बचाने वाला है, जिसने इस हंस की जान बचाई है, उसका ये हंस हो जाएगा, ये न्याय दिया। ठीक है, यानी कि जान बचाना, तो न्याय दिया। ठीक है, तो न्याय जो है वो गौतम बुद्ध, तो आपको याद रख सकते हो कि गौतम। ठीक है, न्याय दर्शन किसका है, गौतम का। पतंजलि आपको बता दिया योग का है, जय किसकी करनी है, मीमांसा माँ की करनी है। ठीक है, अगला देखो, चारवाक जो है, चारवाक, चारवाक दर्शन किसका है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कपिल का नहीं है, क्योंकि कपिल का क्या है, संख्या, सांख्य दर्शन। जैमिनी का क्या है आपको बता ही दिया अभी, मीमांसा है। पार्श्वनाथ नहीं है। ठीक है, ये है आपका महर्ष ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है वो है आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन दर्शन या स्यादवाद, ये भी ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको इस नाम से ही मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो ये दिया गया है। ठीक है, जैन दर्शन का दूसरा नाम क्या है, स्यादवाद। क्या नाम है, स्यादवाद। तो आपको याद रखना है कि जैन दर्शन का दूसरा नाम क्या है, स्यादवाद। तो दोनों में से किसी नाम से पूछा जा सकता है। जैमिनी का कौन सा है, मीमांसा। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ लिया है दूसरा। ठीक है, तीसरा है आपका गौतम बुद्ध का पढ़ लिया हमने, न्याय दर्शन है। तो बचा कौन सा, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ किस कौन सा है, जैन दर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि। ठीक है, अब ये पहले कवि आपको बताना है कि कौन है, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन है बताना है आपको। ठीक है, तो इसको किसी राइटर का कौन नहीं माना गया, सर्वमान्य माना गया मुल्ला दाऊद को। ठीक है, किसको माना गया है, मुल्ला दाऊद को। ठीक है, वैसे आप देखेंगे अलग अलग कवियों ने अलग अलग माना है, किसी ने कुतुबुन को माना है, किसी ने जायसी को माना है, किसी ने किसी को माना है, तो मुल्ला दाऊद सर्वमान्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर सिंपल पूछा जाए कि परंपरा के पहले कवि कौन है, ठीक है, तो कौन आ जाएगा, मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है, सत्यवती कथा के रचयिता कौन है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो मुझे आज भी याद है, जिस तरीके से मैंने याद किए थे, आप भी याद रख सकते हैं, और याद नहीं रख सकते हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब देखो, सत्यवती, सत्य कथा किसकी है, भगवान ईश्वर की, बाकी किसी की नहीं। इस पृथ्वी पर आप देखेंगे किसी की कोई सत्य कथा नहीं, केवल ईश्वर की सत्य कथा है। ठीक है, तो सत्य कथा किसकी है, ईश्वर की। सत्य कथा किसकी है, ईश्वर, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब, ठीक है, कुछ भी सत्य नहीं है, केवल ईश्वर ही सत्य है। उम्मीद है कि आपको याद होगी। संख्या, सांख्य किसका है, कपिल का। योग दर्शन किसका है, पतंजलि का। न्याय किसने दिया, गौतम को। चावार का क्या है, महार यत्य। ठीक है, अगला है जैन किसका है, पार्श्वनाथ का। सूफी किसका है, मुल्ला दाऊद का है। अगला सत्यवती कथा, सत्य कथा किसकी है, ईश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है। आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एक तरीका बता दूं कि अगर आप सूफी
परंपरा के जितने भी कवि देखेंगे, उन्होंने 99% जो भाषा प्रयोग की है वो अवधी भाषा ही है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ब्रज भाषा वहां पे है ही नहीं, खड़ी बोली है ही नहीं, उर्दू। ठीक है, इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग ज्यादा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुल्ला दाऊद की जो चंदाइन है उसकी भाषा जो है वो क्या है, अवधी भाषा है। ठीक है, याद तरीका आप ऐसे भी रख सकते हो, मुल्ला मुल्क मुल्क। ठीक है, मुल्ला से मुल्क। ठीक है, अवधी से अब। ठीक है, मुल्क में, अब मुल्क में। ठीक है, चांद निकला, अब मुल्क में चांद निकला। तो अब से अवधि, मुल्क से मुल्ला। ठीक है, दाऊद, और चांद से चंदायन, अब मुल्क में चांद निकला। नहीं तो सिंपल तरीका है कि जो जितने भी सूफी कवि हैं उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अगला देखिए, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन है? हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के। ठीक है, अभी क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वो सूफी परंपरा के प्रथम कवि किसे माना गया है, वो मुल्ला दाऊद को माना गया। लेकिन हिंदी में सूफी परंपरा के कवि, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग, तो ध्यान से रखना है। तो जायसी, ठीक है, कौन है? जायसी। ठीक है, देख अब कैसे याद रखेंगे इसको, जायसी। ठीक है, जाए तो सही। ठीक है, साफ तो तभी करना, कोई मान लो आपके घर बैठा है, कुछ भी आपको सफाई करनी, कुछ भी करना, कोई जाए तो सही तभी तो सफाई करूं, जाए तो सही तभी तो सफाई करूं। ठीक है, तभी तो साफ होगा, ऐसे करके आप कुछ भी बोल सकते हो। नहीं तो सिंपल याद रखो, बहुत आसान तरीका है। ये कुछ 10-15 राइटर हैं सूफी परंपरा में जो हमारे क्वेश्चन जिनसे आते हैं, तो अगर आप 2-3 बार उन्हें पढ़ लेंगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा आपको हमें दिक्कत आती है आधुनिक काल में। आधुनिक काल में ढेर सारी रचना है, आगे जाके कुछ जैसे सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, इन लोगों की रचना, कुछ फेमस कवि हैं जिनकी, इन लोगों की तो 2-2, 3-3 ज्यादा रचनाएं नहीं है, कुछ कुछ नाम है, तो 2 से 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे तो हो जाएगा। तो सूफी परंपरा के जो कवि है वो जायसी हैं। ठीक है, प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को बोला है, सर्वमान्य। वैसे अगर किसी राइटर का पूछा जाए तो अलग अलग तरीके से है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? आखिरी, ठीक है, आखिरी कलम। ठीक है, आखिरी कलम जया को मिले, जाए, आखिरी कलम जाए। ठीक है, आखिरी कलम जायसी, ये भी किसका है? किसका है? जायसी का है। आखिरी कलाम किसकी है? तो आखिरी कलाम, आखिरी कलम बोल सकते हो। ठीक है, जो जाएगा उसे आखिरी कलम मिलेगी, ऐसे बोल सकते हो। जो जाएगा, मान लीजिए आपने बोला कि कोई वहां तक चला जाए, जाए, है ना, कुछ भी काम करवाते ना किसी को, तुम ये काम करो तुम्हें ये मिलेगा, है ना, तो आप बोल सकते हो जो जाएगा वहां तक उसे आखिरी, आखिरी कलम जो हमारे पास बचा है उसे हम दे देंगे। ठीक है, आखिरी कलम बची है, किसको मिलेगी? जो वहां तक जाएगा। ठीक है, जो हमारे साथ पूरी वीडियो देखेगा, पूरी वीडियो देखेगा, सुनेगा, उसे आखिरी कलम मिलेगी, ऐसे। ठीक है, जायसी, जायसी, ऐसे कुछ भी आप अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हो, आपको बस याद रखना है, अपने दिमाग में आपको स्टोर करना है बस। ठीक है, अगला है, जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? अब यहाँ पर देखो, जायसी की कुछ रचनाएं हैं, 4-5 रचनाएं हैं। ठीक है, जो मैं पूछी जाती हैं, एक तो पद्मावत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्मावत आप लगा लीजिए, पद्मावत ही ज्यादा है, बाकी तो कुछ रचना 1-2 है, उनसे ज्यादा नहीं, 1-2। ठीक है, ज्यादा हमें याद कौन सी करनी है? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट और ये पद्मावत, तीनों ही जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की, मधुमालती नहीं है। ठीक है, ये तीनों रचनाएं जो है जायसी की। अब इसमें पूछा गया कि देवनागरी के वर्णमाला के अक्षर को लेकर, ठीक है, अलग अलग रचनाएं हैं, पद्मावती में कुछ और कहानी है, आखिरी कलाम में कुछ और है, अखरावट में क्या। तो सैद्धांतिक ग्रंथ अगर पूछा जाए जायसी का, तो भी कौन सा हो जाएगा? अखरावट। ठीक है, और यहाँ पर अगर इस तरीके से पूछा जा सकता है केवल सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा जायसी का, तो अखरावट है। ठीक है, अब इसे कैसा, देवनागरी वर्णमाला में क्या होते हैं? अक्षर होते हैं, और अक्षर को हम तद्भव भाषा में आखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आखर, आखर। ठीक है, तो आखर, अखरावट। ठीक है, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर, तो अक्षर को लेकर आखर। ठीक है, अखरावट, सिंपल सा है, याद हो जाएगा। अखरावट वही है, अखरावट तद्भव भाषा में अखरावट। ठीक है, अक्षर से बना है अखरावट, तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हो कि जैसे वर्णमाला में क्या होते हैं? अक्षर, आखर होते हैं। ठीक है, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पढ़ने। ठीक है, कबीरदास ने बोला, तो वही आखर मतलब क्या? अक्षर, तो अक्षरों से ही बना अखरावट। अगला क्वेश्चन, ढोला मारूरा दुहा प्रेम कथा के रचनाकार कौन है? ये पिछली अगर वीडियो आपने मेरी देखी होगी, जो आदिकाल हमने अभी कंप्लीट किया है, उसमें मैंने आपको बताया था इसके बारे में डिटेल में, कि ढोला मारूरा दुहा दो अलग अलग उसमें सन भी है, और 2 राइटरों के नाम भी आते हैं। एक तो कल्लोल कवि है, एक कुशल लाभ कवि, एक 11वीं सदी, एक 17वीं सदी। ठीक है, बाद में कुशल लाभ के द्वारा कुछ पंक्तियां जोड़ दी गई हैं, कुछ जोड़ने का तो कुशल लाभ, अगर आपको इस पे कल्लोल कवि नहीं मिलते हैं, ठीक है, ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही राइटर आएगा, या तो कल्लोल कवि आएंगे या फिर कुशल लाभ आएंगे। तो इसमें कुशल लाभ आए हैं, तुमको सलाह। ये कहाँ की रचना, कहाँ गाई जाती है? ये प्रेम कथा जो राजस्थान में बहुत ही भावपूर्ण ढंग से गाई जाती है, ढोला मारू दुआ। ढोला मारू का जो जो नायिका है वो मारवाड़ी। ठीक है, और आपको बताया था मैंने, ठीक है, मालती और मारवाड़ी, आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ प्रेम ब्रह वर्णन जो है इसमें राजस्थान में। ठीक है, मारवाड़ी इसकी नायिका का नाम है, जो पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मानुस प्रेम भयो बैकुंठी नाही ता कह कह छार भरी मुठी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मानुस प्रेम भयो बैकुंठी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ये पद्मावत से ली गई जायसी की रचना है। ठीक है, जायसी की पंक्ति है, मानुस प्रेम भयो बैकुंठी, की जो
ठीक है। प्रेम, यहाँ पर जायसी जो है वो सूफी कवि है, ठीक है। सूफी कवियों ने प्रेम को भगवान के पास पहुंचने का जो माध्यम बताया। निर्गुण के अंतर्गत एक आपके संत कवि आते हैं, एक सूफी कवि आते हैं। जो संत कवि हैं उन्होंने ज्ञान मार्ग की शाखा में आ जाते हैं और ये प्रेम मार्ग की शाखा में आ जाते हैं। सूफी कवियों का दूसरा नाम भी प्रेम मार्ग की शाखा है, ठीक है। और इन्होंने प्रेम को ही माध्यम बताया कि बैकुंठ की प्राप्ति, हम बोलते हैं ना हमें बैकुंठ धाम मिल जाना सब कुछ, जहाँ कोई कुंठा ना हो। तो मनुष्य जब प्रेम करे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि वो एक तरीके से उसे बैकुंठ की प्राप्ति, प्रेम ही बताया है भगवान की प्राप्ति के लिए। यहाँ पर प्रेम, ठीक है, प्रेम से साधना, प्रेम साधना करते हैं ये ईश्वर को प्राप्ति के लिए, तो प्रेम मार्गी शाखा भी से बोला गया है। अगला क्वेश्चन, पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो कौन से भी बताया था मैंने आपको, सूफी कवियों ने किस भाषा का प्रयोग किया? अवधी भाषा का। तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ठेठ अवधी, ठीक है। पद्मावत की जो है एक्चुअल क्वेश्चन अगर हम पूछे तो ठेठ अवधी भाषा इनकी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? जायसी नहीं है, मंजन नहीं है, नूर मोहम्मद भी नहीं है, ठीक है। ऐसे याद रखना है, कासिम कसम से, कासिम कसम से, ठीक है, याद रखना है आपको, कसम से। हंस, हंस जवाहर, हीरा मोती जवाहर, ठीक है, कसम से हंस ने जवाहर यानी कि जवाहर, हीरा जवाहर मोती जो है वो खा लिए, कसम से हंस ने क्या खा लिए? जवाहर खा लिए, ठीक है। कसम से मैंने देखा है हंस ने क्या खा लिए? जवाहर खा लिए। तो हंस जवाहर किसकी है? कासिम साहब। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं की रचनाकार है। इंद्रावती बहुत ही मधुर बांसुरी बजाती है। इंद्रावती जो है, दो रचनाएं हैं, एक इंद्रावती है, एक अनुराग बांसुरी। अनुराग मतलब होता है प्रेम, प्रेम की बांसुरी इंद्रावती, ठीक है। तो क्या हो जाती है? नूर मोहम्मद, ठीक है। क्या हो जाता है? मोहब्बत हो जाती है उसकी बांसुरी से, ठीक। इंद्रावती, अनुराग, प्रेम की बांसुरी, भगवान कृष्ण की बांसुरी देखे ना, तो सभी उस बांसुरी बांसुरी में क्या हो जाते हैं? मुग्ध हो जाते हैं। तो वैसे नूर मोहम्मद की है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। अगली रचना है हमारी चित्रावली, किसकी रचना है? चित्रावली। चित्रावली आपकी इस टाइप की दो एक रचना आपको, चित्ररेखा, चित्रावली, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। एक जैसी रचना है दो तीन, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है तो यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुली देखना है। चित्रावली रचना किस कवि की है? देखो, चित्रावली जो है चित्र, ठीक है, चित्र, उसको मानना पड़ेगा, उसने जो चित्र बनाया, इतना सुंदर चित्र बनाया, उसको मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, उसने इतना सुंदर चित्र बनाया, इतना ब्यूटीफुल चित्र बनाया है, इतना सुंदर चित्र बनाया है, तो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। मान लो किसी ने कोई चित्र बनाया, बोल सकते हो उसने इतना सुंदर चित्र बनाया, उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब मानना पड़ेगा, किसी की ड्राइंग वगैरह देखते बहुत सुंदर बनती है, आप ऐसे बोल सकते हो उसने जो चित्र बनाया उसे मानना पड़ेगा। तो याद रहेगा चित्रावली किसकी है? उस्मान की है, ठीक है। भक्ति काल की प्रेम, प्रेमाश्री धारा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि सूफी कवियों को हमने क्या बोला है? प्रेमाश्री। और संत कवियों को क्या बोला है? ज्ञानाश्री, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले भक्ति काल को निर्गुण और सगुण में बांटा है, फिर निर्गुण की दो शाखाएं हो गई, एक संत कवि, एक सूफी कवि। सूफियों को प्रेम का माध्यम बनाया इसलिए प्रेमाश्री हो गई, और संतों ने ज्ञान को माध्यम बनाया इसलिए ज्ञान मार्गी हो गई। तो प्रेमाश्री शाखा के कौन हो गए? सूफी, ठीक है। इसको प्रेमाश्री भी, सूफी मत को ही प्रेमाश्री धारा भी कहा जाता है। अगला है, पीयूषु कहियो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धुनि बिरहे जरि मुई तेई धुआं हम लाग। अब इसको देखो, पीयूषु, पिया से क्या मतलब, यहाँ पर अपने प्रीतम से कह देना, ये है आपके जायसी की पद्मावत की लाइन है, ठीक है। पद्मावत जो जायसी की रचना है उसमें दो नायिका हैं, ठीक है, एक पद्मावती है, ठीक है, और दूसरी और है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि कह देना कि जो संदेशा दे देना उनको, संदेशड़ा मतलब संदेशा दे देना, कि जैसे आपने देखा कौवा काला होता है, ठीक है, हे भौरा हे काग, ठीक है, कि कौवा जो है काला हो गया है, भौरा जो है बहुत ज्यादा काला होता है, कि क्यों? क्योंकि हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं, हम विरह जरी मुई, ठीक है, विरह की अग्नि में जल कर, जलने के बाद कोई सी चीज को जलाते हैं तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो कौवा और भौरा, ये एक तरीके से जायसी ने अपने उसमें बताया कि इस तरीके से नायिका कह रही है कि ये जाके कह देना, संदेशा दे देना कि तुम्हारे विरह में, ठीक है, वो धुआं मतलब जल रही है, जलने में जो धुआं निकला उसी की वजह से हम काले हो गए हैं। कौन? भौरा और कौवा, ठीक है। ये पंक्ति इसकी है, तो ये जायसी की है, ठीक है, पद्मावत से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, चित्ररेखा किस कवि की रचना? अभी हमने पढ़ा था चित्रावली, ठीक है, उसने चित्र बनाया, मानना पड़ेगा, ठीक है, उसने चित्र बनाया, मानना पड़ेगा। यहाँ पर है चित्ररेखा, ठीक है। चित्रावली और चित्ररेखा में अंतर है तो आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, ये है आपकी जायसी की। अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत और चित्ररेखा, ये जायसी की है, ठीक है। अब ऐसे याद रख सकते हो कि उसने, ठीक है, कैसे चित्ररेखा, तो ये आपको याद रखना, तीन रचना जायसी की, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और पद्मावत, ये किसकी है? चित्ररेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना? अभी जो मैं आपको बता रही थी कि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना है, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है ये बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? मुल्ला दाऊद को नहीं माना है, ठीक है। किसको माना है इन्होंने? कुतुबन को। कैसे याद रखेंगे? रामचंद्र जी कहाँ गए थे? वनवास गए थे, वन में गए थे, कुतुबन, ठीक है। रामचंद्र जी कहाँ गए थे?
रामचंद्र, भगवान रामचंद्र कहाँ गए थे, पूरा याद रखना है, रामचंद्र, भगवान रामचंद्र कहाँ गए थे, वनवास गए थे। तो याद रहेगा कुतुबुन को इन्होंने क्या माना है, प्रथम कवि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी कवि किसे माना है, ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे माना, मुल्ला दाऊद को, और यही सर्वमान्य है। अगला क्वेश्चन, मृगावती के सूफी कवि की रचना है। यहाँ पे मृगावती में मृग पकड़ लीजिए, मृग कहाँ रहते हैं, कुतुबुन, वन में रहते हैं। मृग कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि कुतुबुन को माना है, और कुतुबुन की जो रचना है वो मृगावती। मृग, मृग कहाँ रहते हैं, वन में निवास करते हैं। मृग कहाँ रहते हैं, वन में निवास करते हैं। मधुमालती की रचयिता कौन है, मधुमालती की रचयिता कौन है, ठीक है, मधुमालती। मधु जो है, ठीक है, मधु एक लड़की का नाम है, मधु क्या करती है, मधुमालती, मधुमालती जो है मधु, ठीक है, या फिर मालती आप इसमें नाम निकाल लीजिए। मालती जो है, मालती, मधु किसको बोलते हैं, शहद को बोलते हैं, ठीक है। मधु, मालती जो है मधु से मंजन करती है, मंजन करती है। मालती मंजन जो है किसका करती है, मधु का करती है, शहद से मंजन करती है। हम लोग पेस्ट करते हैं ना, तो मालती किससे मंजन करती है, मधु से करती है, मधु मतलब शहद, ठीक है। मालती किससे मंजन करती है, मधु मालती, मालती मंजन करती है, मालती मंजन करती है, किससे करती है, मधु से। और कुतुबुन की कौन सी, मृगावती। जायसी की कौन सी, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट और चित्ररेखा। याद आएंगे ना। अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है। तो पद्मिनी चरित्र आप देखेंगे, सत्यवती कथा, सत्य कथा किसके, ईश्वर की। कबीरदास की तो है नहीं, तो इसमें ये जो लालचंद है इनकी रचना है पद्मिनी चरित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कब घर में बैठे रहे नाइन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी देव उचार, ठीक है। ये हमारे बनारसी दास जैन ने बोला है, ठीक है, कि आप बाकी कवियों के लिए कि बनारस, ठीक है, बनारसी दास जैन ने कि घर में बैठे रहे, ठीक है, मृगावती और मधुमालती, ठीक है। मधुमालती किसकी, मंजन की है, मृगावती किसकी है, ये है आपके कुतुबुन की, उन्होंने पोथी दी उचार, ठीक है। तो बनारसी दास का कथन है, ठीक है, पंक्ति किसकी है, बनारसी दास जैन की। अगला क्वेश्चन, विक्रम धसा प्रेम क्यों बारा, सपनावती कहू गयो पतारा, ठीक है। ये किसका, विक्रम धसा प्रेम, तो ये है नूर मोहम्मद, किसकी है, नूर मोहम्मद की जो पंक्ति है वो नूर मोहम्मद के द्वारा कही गई है। उम्मीद है कि आपको मेरा जो पढ़ाया हुआ तरीका है उससे आपको याद हो रहा होगा, और अपनी तैयारी आपकी इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी और करते रहेंगे।